Ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूँगी that is going to be fact based. That is not just my feeling. It's actually very factual. So I'm going to counter a few points. The first one being. Nisha, can you go in Hindi? I'm going to try. Certain things. Okay, I'm going to try. So the first one is section 377. जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything. कि एफआईआर पे जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहां पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल्स सेक्शन ऑफ कोर्स. एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द आईपीसी की धाराएं जो लगाई थी वो 377. शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो तो दे दें वो गूगल इट. बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स. और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है वो ना सिर्फ मेरे पूरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है दैट वी ऑल हैड अ नेचुरल सेक्स विद देम. सो मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो. जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक आईपीसी की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर, ये मुझे उसको सपोर्ट कर रहा है. मतलब Okay, so we have a few video clips and all of you all must be well aware of this. But मैं चाहती थी कि I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये मिसरिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है. तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है. You do not have to create a platform where there is a media trial happening because what is it going to give you? उससे आपको क्या मिलेगा? यही fame. I really don't understand the point of this whole media trial. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी because I want to put an end to this media trial before it becomes a full-blown one because there are a lot of other people now who are participating in this. So अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एफआईआर के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज भी कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज पर लगाई गई है. दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन एफआईआर. मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेंट के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई. दिस इज नॉट मेड बाय मी. दिस सिस्टम इज नॉट मेड बाय मी. एनी डिसेंट मैन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस ओपनली. 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है जहां पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है. आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फीमेल होता है और इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट एंड डिग्निफाइड मैनर. उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी. इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड. You've lived with me for 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है. एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विद हिम. इट्स अ कंप्लीट शेम. To conclude this point of 377, I would like to say कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती because that would be spoiling my case. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. 1, 2. I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं एंड ये रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं और प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें.
तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos. Fourth, the necessary documents along with proof like that has been attached in the court, and I'm taking a legal action against such a strong statement and such a strong allegation. That comes to the end of 377. Now, I just want to ask that are there any questions related to this section that anybody has? Because I'm really going to take very limited questions. And we don't have one-on-one, so everybody is requested to take whatever. 377 जो धारा लगाई गई है, ये आपकी तरफ से थी या फिर when you ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है. So is there any fact कि मतलब आपके साथ में उस तरीके की चीजें परफॉर्म हुई है इसलिए ये धारा लगाई गई? Obviously, Because I'm करण ने इस चीज से साफ इनकार See, किया है. मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. I'm just saying what I've attached in the court and what are the facts supporting it. मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ and I'm not making this a family drama. Today this issue has become very very serious क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ पर आप खुलेआम allegations लगा रहे हो. आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपनी मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो. दैट इज़ नॉट फेयर. All I'm saying is whatever Karan has said is wrong because हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है that मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है. All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. तो ये जो कंप्लेंट कॉपी आपने हमें दिखाई है, ये जो करण मेहरा पर जो कंप्लेंट की है वो वाली कंप्लेंट कॉपी है ना, उनके पेरेंट्स पर जो आपने कंप्लेंट की है वो. There is no parents में complaint. Everything is documented into two, FIR 1 and FIR 2. FIR 1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021 क्योंकि रात को हुआ था तो वो फाइल करते करते there were a few hours और वो फर्स्ट को रजिस्टर हुआ. And then there is an FIR 2 जिसमें 377 included है. So from your side you are saying कि आपने उनके पेरेंट्स और उनके भाई पर कोई FIR Absolutely I'm saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये सेक्शन उन पर नहीं लगाया गया है. Okay? Anything else? In FIR 1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother is wrong. I'm defying that accusation and I've produced proof of that. जब आपने कोई complaint की ही नहीं तो आप उसका proof कैसे दिखाओगे? Because it's missing, it's not there, right? And ये सारी चीज़ें written गई हैं. So even, I mean, it's been said to my investigating officer. So जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं उसका proof कैसे दिखाया जाएगा, right? So obviously the lawyer and Karan are not reading the FIR very carefully. You want to show that the first page of the FIR, man, on how the section is written? You've shown it, okay. I'm moving on to point number 2, where Karan and his lawyer both have said कि FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ, ओके, कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ. एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है ना कि दीवार पर मारने से. और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है. So obviously firstly they both need to be on the same page and decide what they want to say. Now you want to show them? So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं. जैसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया, उसको सरप्राइज. वो जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराओ. भैया आप सिचुएशन कराते तो पता चलता दीवार से मारा है. हमारा ये होती है सिटी स्कैन होती है. कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था जो कि Now इस चीज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है by the police in the court and there is an injury report. I had gone to do the medical. This is how the incident took place. I dialed 100. This is
द हॉस्पिटल का इंजरी रिपोर्ट जहाँ पर मैं गई थी. Now, I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया. वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई. ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया. उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वॉज ऑन माई फेस एंड इट वॉज माई राइट टू रिफ्यूज इट. तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई. सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग एलिगेशन. देन आई केम बैक टू द पुलिस स्टेशन एंड देन माई फर्स्ट FIR वॉज फाइल्ड. और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, जस्ट शो दैट, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है. दैट्स इट. So I have a skin problem which is called keloid. उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वुंड लगता है. जब मेरा C-सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से. दैट्स हाउ इट बिकेम ओके. सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वाज डन, रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड. Any questions related to this? Yes, it was a proper surgery. Which date was the surgery? See the bill of. Yeah, that's what I was asking. I think the first this happened. And any questions pertaining to this medical? I'm coming to the third issue. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. Firstly, the house belongs to the both of us. The house is registered on Nisha Rawal Mehra and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house. और उस house पर loan है. That makes us co-borrowers of the loan on the house. You want to show that purchase agreement? Now why I'm still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जाओ इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव लाइबिलिटीज. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. इट टेक्स टाइम to stabilize yourself. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that. Want to show the moratorium allowance letter? Anybody who wants to see this separately, we can show it to you. But out there, we can only show it in a limited way. Now, एक तरफ करण मेहरा बोल रहे हैं मैं उनके घर में रह रही हूँ एंड ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI. सो दे शुड टेक द EMI फ्रॉम मी और दे शुड throw me out of the house. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child, who was not even 4 years old at the time when this happened. जिसको of course बैंक ने deny कर दिया because हम दोनों ही co-borrowers and co-owners हैं. तो उसके लिए हम दोनों का agreement में होना चाहिए to surrender. You want to show that? Letter that he has written to IDPR. The bank. Inability of Mr. Karan अब इसके बाद उन्होंने लिखा है कि निशा ने जाकर बैंक में धमकी दी. मुझे बैंक से फोन आया था
कि Karan wants to surrender the house. So obviously I went to the bank to meet the bank manager with my accountant and my team to understand exactly what the call was about or what the letter was about. And I also wanted my statement since inception ताकि मैं prepare कर सकूँ कि exactly क्या outstanding है. ये सब मुझे नहीं पता था because finances Karan देख रहे थे. जब मैं वहाँ पर गई, it seemed like the bank people had already made up their minds. जिसकी वजह से अगस्त 2021 में मैंने उनसे इंसेप्शन से स्टेटमेंट मांगा था और आज तक वो स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है. सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड इन द बैंक. वांट टू शो दैट व्हाट्सएप मैसेज. ग्रीन वाला ऑफ कोर्स मेरा है. काइंडली कैरी द एंटायर अकाउंट समरी स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन. और आज तक मुझे वो स्टेटमेंट नहीं मिला है, व्हिच इज माय राइट बिकॉज आई एम द को-ओनर एंड को-बॉरोवर ऑफ द हाउस. नाउ मेरे जो ब्रोकर्स हैं उनको करण मेहरा लीगल नोटिसेस भेज रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं. द फ्लैट वाज अप फॉर सेल मच बिफोर मी एंड करण ब्रोक अप. दैट मीन्स मच बिफोर 1 जून 2021 मार्केट में ये न्यूज़ जा चुकी थी कि हम ये फ्लैट बेचना चाहते हैं. अगर मैं ये फ्लैट बेचती हूँ तो हम ये बैंक का लोन अदा कर पाएंगे, उससे हमारा सिबिल खराब नहीं होगा. अगर हमारा सिबिल खराब होता है तो बहुत साल लगते हैं आपके सिबिल के स्कोर को वापस न्यूट्रलाइज करने में. सिबिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज वी यूजुअली टेक लोन्स फॉर हाउसेज फॉर कार्स, राइट. और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सिबिल खराब ना हो एंड दैट्स वाई आई एम स्टिल ट्राइंग टू सेल द हाउस. और ये मैं इलीगली नहीं कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक मैं वो घर बेच दूंगी और वो सारे पैसे ले लूँगी बिकॉज द हाउस इज ऑन बोथ आर नेम्स. सो देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू सेलिंग द हाउस. नाउ हाउस मॉरेटोरियम में है, मैंने आप लोगों को बताया जैन 2023 तक. फिर भी करण मेहरा चाहते हैं कि मैं उस घर की EMI भरूं, which is about 4,10,000 into the last 14 months, which is he's written in the counter petition now, and he demands that 3 lakhs into 14 months I should pay to him as compensation for living in that house. ये सारी चीज़ें are just basically pressure tactics. They've got really nothing to do. That brings the house point to rest. Any questions on the house? यस. जब आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे थे, ये तब सेलिंग वाली बात थी घर की या उसके बाद जब ये आपकी FIR हुई थी तब हुआ था? ये बहुत पहले से चल रहा है. मतलब आई थिंक मे बी अबाउट 6 months or to a year or something roughly tentatively. I have those messages जहाँ पर ब्रोकर्स को गए हैं, हमारे दोस्तों को भी गए हैं that you know we are trying to sell the house. तो ये काफ़ी पहले से चल रही है बात. दैट मीन्स आप लोग जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करने वाले जब थे हम तभी साथ से? में थे. यस. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स के भी कई पहले से. ओके. Yes, but I explained to you why I'm still interested in selling the house because I don't want my sibil to go for a divorce. I have nowhere to go. He has his parents' house, right? Now, any other questions pertaining to the house? So now you are trying to sell the house, right? I'm trying to sell the house because I have moratorium till Jan 2023. अगर उसके पहले घर बिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिकता है तो मुझे तब तक वो घर वैसे भी खाली करना है. सो इसके जो पेपर्स है वो आपके और करण के पास दोनों के पास है और इसमें करण आपने जैसे कहा कि आप दोनों का है ये, राइट. सो इसमें अभी फिलहाल लीगल वे में करण का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है? यस. In selling the house? Yes. Zero. In fact, in my counseling sessions, I have been telling the counselor ma'am कि please इन्हें बोलिए कि मेरी मदद करें to sell the house so that our CIBIL doesn't get spoiled and we can settle the bank score. Otherwise क्या होगा, आप घर सरेंडर कर दोगे, बैंक को ले लेगा, लेकिन आपका CIBIL ज़रूर खराब हो जाएगा. और by chance there is still an X amount that we owe the bank, then that's a problem too. अगर बैंक को घर ऑक्शन में बेचता है और उसके बाद में भी owe something, they are not able to sell it at a circle price, then that is a problem. That's a liability. So somebody has to tell Karan either the people that are surrounding him are wrong and not giving him the right suggestions. I don't know. Because मैंने कई बार कोशिश की है to have a conversation, to put this behind us, but सो आपने लीगल वे में करण को बताने की कोशिश की या उनके फ्रेंड्स के थ्रू बताने की कोशिश की? लीगल वे क्या होता है, मतलब इट्स ऑल इन द कोर्ट, राइट. पहली बार लीगल वे में भी की है जहाँ पर दोस्तों ने हमारी बात करने की कोशिश की और लॉयर्स के बीच में मेल भी एक्सचेंज हुआ है. हमारी मुलाकात नहीं होती है, राइट. वी डोंट कम फेस टू फेस. तो अभी रिसेंटली जब काउंसलिंग सेशन हुआ था, दैट इज द ओनली टाइम वी केम फेस टू फेस. 2 काउंसलिंग सेशंस हुए थे, उसमें भी मैंने ये बोलने की कोशिश की थी. देयर इज नो अदर वे टू डू इट. But right now- के अलावा आपने कॉल्स वगैरह किए हैं
मैंने उनको एक मेल किया था और एक बार एक व्हाट्सएप किया था। ओके, बट राइट नाउ जैसे आपने कहा कि आप खुद ये घर मैनेज कर रहे हो और रेंट वगैरह जो भी है आप खुद ही लोन का देख रही हो। नहीं, it's on moratorium, so I'm Okay. not paying the loan. Okay. I'm waiting to sell the house, right? Obviously, I can't pay 4,10,000 every month and continue to live in that house. But there are so many other responsibilities. इतना बड़ा घर चलाना, आपका स्टाफ, आपका बच्चा, हमारी लाइफ तो वही है ना, सिर्फ करण मेहरा इक्वेशन से बाहर है। बाकी तो सारी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है जो मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रही हूँ अकेले। तो ये जब सेल होगा तो इसमें आपका और करण मेहरा का फिर इसमें कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन? Like, are you ready to give divided? Of course. Of course, but we have a huge outstanding. मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा भी। अगर कुछ मिलता भी है, then of course it will be divided. All these things are spoken. It's not like it has to be in black and white. जब ये registration आप लोगों को पता होगा how the registration process happens, both the owners have to come to the table. There is a proper procedure to it, right? Nisha, you spoke about sending him a mail and a message. Was it just about the flat, the house, or was it about something else as well? It's about the child and it was basically about our life. Ma'am, sent and a- let's put it behind and move on. I don't think it's attached here, but it's there with you. I have a screenshot of that mail and WhatsApp message. से बीच में ये 2 काउंसलिंग सेशंस में हमारी मुलाकात हुई। पहले हमारे दोस्तों के थ्रू बात हुई, लॉयर्स के थ्रू मेल एक्सचेंज हुआ, एक बार बीच में कॉप्स के थ्रू भी बात करने की कोशिश की गई, जहाँ पर वो घर आ गए थे अचानक से। I'm going to read it out to you. Karan, since you're in Mumbai and you came to the Imperial Home on the 2nd, this was in November, with unknown people and broke all the norms of COVID precautions, even though I was under quarantine, I felt very insecure, especially for Kavish. The way he was being exposed to strangers and the way you were walking all over the house, and even through the contained room, your sudden appearance without me mentally being able to prepare Kavish that he would meet his father after 5 months also is shocking for the child's mental health. Since you never tried to contact me to even say a hello to him, I have been handling this situation and taking help professionally on how a child's mental state should be handled. And this kind of incident creates confusion in the child's head since you then disappeared from his life again. If you are not keen to resolve our differences and issues on humanitarian grounds in view of future of Kavish, please return all his funds so I could secure him step by step. For the sake of whatever time we have spent together, I request you to cooperate in resolving this issue of the housing loan at the earliest, as I am unable to take any more financial burden in this regard. Hope you will realize your mistake of entering the house, sending legal notice for surrendering house, etc., which is going to affect the life of little Kavish too. The rest I leave it to you. Thanks. Okay. Now, is there any more question regarding the house? Neha? I'm going to move on to the next question, which is the next point of allegation, which is the car. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझे 3 lakhs per month और वो दिखाया कुछ। Now, addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के लोन्स क्लियर हो चुके थे। उसके बाद टॉप अप लोन लिया गया। Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे। हमारी शादी 2012 में हुई। 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी। But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your set, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन विजिट कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है, चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई है. So I did not steal that car. That car was mine. So just show the thing about the repairs and. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था। तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए। अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है। जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में। उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जा रही थी। ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है। तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस
किया, एंड देन एट द सेम टाइम ही इज गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है। तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार। वो कार करण मेहरा टो कर चुके हैं, करवा चुके हैं, बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए, बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर सके और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, whether it was the house or whether it was the car। ठीक है, he hates me, but what about his son? Anyway, that's the issue of the car. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ। So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car, and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out. He wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home. He wants the car. He wants to throw me out. He wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car? Just Yes, wanted to understand this कि आपने क्रेटा को क्यों सेल किया और क्योंकि what it क्रेटा was? 7 साल पुरानी थी और वो मुझे इश्यूज दे रही थी। दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन, उसका लोन मुझे ही अदा करना था। तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माय न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ। ये That's जो the story. आपने जो न्यू कार खरीदी ये आपके केस के बाद हुआ सेल? हाँ, जैन और ये- 2022 में खरीदी है। हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR। एंड करण ने जो टो करवाए थे कार वो आपके केस से पहला हुआ था या वो केस से बाद नहीं, हुआ वो है? केस के बाद हुआ था। जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वाज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। आई जस्ट एक्सप्लेन राइट, उसका पिस्टन टूट गया था एंड दैट BMW उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सो द कार वाज नॉट वर्किंग। देन आई फिक्स्ड द बैटरी, आई डिड द रिपेयर्स, आई डिड द इंश्योरेंस एंड आई ब्रॉट इट टू अ यूजेबल कंडीशन सो दैट मी एंड द चाइल्ड कुड यूज इट। वी नीड 2 cars, राइट? एक कार में मैं शूट पे जाती हूँ, दूसरी कार में देयर इज अ सर्टेन लाइफस्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सो फार। I cannot just jerk the child into a different switch. मैं उसको धीरे धीरे I'm making him used to a new lifestyle. But obviously we have necessities and we have needs. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए। खैर अब वो दोनों कार्स खत्म हो चुकी है, मेरे पास न्यू कार आई है तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया वो। Any other questions pertaining to the car? कहा कि करण में लाइक बच्चे के लिए सोशली, मेरे लिए सोशली, क्या आपने कभी करण को बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज करण को तो and also we have Like, one heard second, let me address her question. क्या बताया? कि आपको प्रॉब्लम्स है कार्स के रिलेटेड, बिकॉज वो तो ऐसे ही आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाएंगे ना। देखिए, वो ऐसे ही लगाएंगे कि वो वैसे ही लगाएंगे, वो आपका ओपिनियन है। 1 2 जो भी मैंने बोला वो मैटर ऑफ फैक्ट है। दिस इज नॉट माई फीलिंग एंड अ whim of fantasy. Everything that I'm showing you, I'm showing you proof. Correct? So this is not वो ऐसी एलिगेशन लगा रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना है। बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबको बुला के कि देयर विल बी प्रूफ एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट सी एनी प्रूफ कमिंग आउट। करेक्ट? और ये बात आपका क्वेश्चन कि ये बात उन्हें पता है कि नहीं पता है, वी वर अ फैमिली, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिवाइडेड राइट बिटवीन अ कपल। एक जन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, एक घर संभालता है, इट्स डिवाइडेड। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज हो, हमारे बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग थी, where he was taking care of the financial aspect, the insurances, all those kind of responsibilities of the house. He is very well aware of this. और अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की कि क्या हो रहा होगा, बच्चा कैसे जा रहा होगा? आपको पता है एक कार है, आपको पता है आई एम अ वर्किंग पेरेंट, राइट? आपको पता है बच्चे की भी नीड्स है और फिर भी आप वो एक कार मांग रहे हो, तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है। एज अ फादर, एज अ पेरेंट, यू शुड नो दीज थिंग्स, राइट? Your what was your question? I was like कि जैसे आपने कहा कि he was not bothered about how you guys are going through and हमने मीडिया में ये भी सुना है कि आप उनको मिलने ही नहीं देना चाहते हैं काविश से। तो what is your take on this? क्योंकि we have been hearing that आप मिलने बिल्कुल नहीं दे रहे हो उनको। देखिए, I'm gonna answer this. मैंने अगस्त में उनके खिलाफ डिवोर्स पेटिशन फाइल किया था और उन्होंने समन्स मिस वो करते गए, फेब तक या मार्च तक वो समन्स मिस करते गए। इट्स नॉट लाइक ही वाज सो बिजी, ही डिडंट हैव टाइम, ही नेवर एड्रेस्ड द कोर्ट। देयर वाज समन्स राइट फॉर व्हिच ही वाज कॉल्ड टू द फैमिली कोर्ट, ही नेवर केम।
He has disrespected the judicial system in many ways. Yes, of November. I think 16th of November उनके पास ऑलरेडी एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी अपीयरेंस का डे था, पर वो 16 तक नहीं रुके, वो 2nd को ही आ गए घर में अनअनाउंस्ड, for which then again he was called to the cop station. I complained to the police. उसका भी written complaint मैंने दिया है. So I don't think he is taking responsibility. 1, 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको डिनाई करोगे, राइट? देयर इज अ लीगल सिस्टम, आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते? हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट? तो उनका रिप्लाई क्या था? आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स. ही डिड नॉट टेक इट. ही सेड आई वांट फुल कस्टडी, आई वांट फुल कस्टडी. बट क्यों? एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ. जब काउंसलर ने बोला कि आप डोंट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, लाइक आई रियली डोंट हैव एनीथिंग, आपको तो पता ही होगा. एंड देन आई सेड देन हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड? आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम केपेबल, आई एम विलिंग एंड आई एम डूइंग अ रियली गुड जॉब एज अ मदर. आई एम टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड्स होलिस्टिक वेलबींग, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो. आई एम डूइंग एवरीथिंग, चाहे उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाना हो. देन हाउ आर यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट? आप सिर्फ एक ईगो प्ले के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो. बच्चे का बचपन बीत रहा है. Why can't you just take visitation rights and come and meet the child? Correct? This is my answer. Anything else? Although I was going to come to the child's point, I have many more things that I want to share in that. जो आप स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं वो चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव के स्टैंड, स्पेशली द स्क्रीनशॉट. Listen, ये आप अपने दिल से पूछिए. आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन कंट्रोवर्सी बिकॉज आई वुड नॉट मीट यू आफ्टर 1.5 years. मैं रोज़ बैठ के यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ. एंड ऑथेंटिसिटी आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ आती है. दिस इज नॉट माई क्लेम टू फेम. आई हैव अ रियली गुड बॉडी ऑफ वर्क इन द लास्ट 21 years. आई एम अ क्रेडिबल नेम इन एडवर्टाइजिंग. तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्ट टू पुट दिस बिहाइंड अस, राइट? एंड क्योंकि वो एक मीडिया ट्रायल इनिशिएट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि ये कंटिन्यू हो, बिकॉज नाउ देयर आर अदर पीपल लाइक कैरेक्टर विटनेसेस एंड फ्रेंड्स हु आर जंपिंग इनटू द फॉल्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन इट फॉर व्हाटएवर रीजंस. आई डोंट नो. I don't want to do that. I want to put an end to this. This is absolutely authentic. I have my team of lawyers today, and I don't know how you guys can cross-check it. You can come to, their office and have a look at it. But I can't let you take the documents because there are limitations. I'm not allowed to just show my address or show my name or show my PAN number. I can't do that. इसलिए वो सारी चीज़ें blur की हुई हैं. Nisha, right after Karan's press conference, आपसे बात करने की मीडिया ने कोशिश की थी. So you knew everything. आपने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, आपको पता होगा आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए. जब नेक्स्ट डे मीडिया ने आपसे बात करने की कोशिश की, you ignored it. Correct. What was the reason for ignoring? Because आप at that moment जब भी अपने आप को Because I don't want to be नहीं, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही. Like I said, I'm here for those people who care to know my story. And प्रूव क्या करूँगी? यहाँ पर कोई जस्टिस थोड़ी मिल रहा है आपको, वो तो हमको लीगल सिस्टम में ही मिलेगा ना. करेक्ट? क्या मीडिया ट्रायल इज गोइंग टू मेक अस कम टू अ जुडिशियल कंक्लूजन? नहीं ना. So I don't want to encourage this trial, but unfortunately I have to get into the puddle to explain my side of the story. I didn't want to be a part of this. And it is not like Karan जब मेरे ऊपर एक allegation लगाएगा मैं अगले दिन उसको बोल दूँगी हाँ ये है हाँ ये नहीं. I have work to do. I have to go to my shoot. It takes long hours. I work day and night. Right? मुझे अपनी energies एक तरफ डालने को अगर कोई allow करे, then I will do it. Right? Now he's saying he doesn't have work, so maybe that's why he's making those videos. But I have work. I have to raise a child. Okay, so that was the car. We've shown all the documents pertaining to the car. Now I'm gonna address the issue of money. Karan कहते हैं कि मुद्दा सारा पैसे का है. Want to show that video? इसलिए मुद्दा सारा पैसे का है और उसी वजह से पहले दिन से उसने जो किया वो किया. उसके बाद मेरी फैमिली को रोपिन किया गया सेकंड एफआईआर में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहां पर मेरे पेरेंट्स को तो जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008,
he was the assistant stylist and I was the lead of the film of the gym, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. So how can the mudda be about the money? I have not asked for alimony, but Karan says I have asked for alimony. So he needs to show it कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने alimony मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो obviously I can't show it. Yes, we have asked for compensation or whatever the right term is, maintenance for the child. But in the counseling sessions, on record, I have said this. Even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child. But I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा है. Right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show them maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. I'm sure ये सब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला होगा. जो वो बोल रहे थे 1400 पेज का पिटिशन मैंने फाइल किया है, वो यही है 1400 पेज का पिटिशन, क्योंकि उसकी कॉपी मुझे तो मिलती है. Now, addressing the issue of the affair. Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business, and what he does in his personal life is none of my business. We are adults and we know how to conduct ourselves. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I have walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. I am so surprised that अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी है. Like I said, there is only limited stuff that I can share here. Now addressing the issue of the kid. निशा, वन क्वेश्चन प्लीज. जब करण ने आपके रिलेशनशिप के बारे में ओपनली कहा और आपको जब ये सब चीज़ें पता चली, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन फ्रॉम योर एंड? उन्होंने कहा कि जिसके साथ ये अफेयर है वो पहले से है, तो आप उनका गर्लफ्रेंड का नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि मैं करण नहीं, हर चीज़ बता दी. आई एम नॉट करण एंड आई एम नॉट हियर टू कंपेयर. आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू. यहाँ पे मैंने कहा मैं किसी को अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ. दैट मीन्स एवरीथिंग दैट ही हैज सेड अगेंस्ट मी, दैट इज द पार्ट दैट आई एम producing a counter for, and he must have said 100 things. I don't have to counter everything, but the things that are important, जो message बाहर जाना चाहिए, those are the only points I'm addressing. Only because he is saying it, I'm not going to do it. And also, you said what I am doing is none of his business and what he is doing is none. Till the time आप लोगों का divorce नहीं होता है, it's still, Yes, on paper, but अगर divorce 5 साल बाद होगा, you want me to just stay on there? So that's As a woman, I'm asking. You want me to just hang in there? No, but that is what Karan also said. So you think about it. Is it even logical what he's saying? Once he makes an exit from my life, he's made an exit, right? What I do is my business. I'm not answerable to him. And उसका relation क्या है इस केस से, मुझे आप ये बताइए. आपने क्या किया? आपने इतने मड स्लिंगिंग की क्योंकि आपको पता है कि you're a public figure, she is a public figure, so it's very easy कि वही headlines बन जाए, कि पूरे केस से पूरी चीज हटके उस पॉइंट पर आ जाए, और वही हुआ ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक, पीपल वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग. But
you agree with all the allegations जो उन्होंने आपके dating पर और ये सारी चीज़ों पर बयान दिया? Do you agree to whatever he I'm said? not answerable. I don't feel the need that मेरी personal life, I will share a part of my life that I wish to share. Right? All of us have our personal life. We're not answerable to each other. मुझे लगता है कि जो allegation मुझ पे लगाए हैं, जो serious allegations हैं, जो message पहुंचना चाहिए, those are the only allegations I'm going to talk about. And I have in a very subtle way given my message out. We are adults, and what I do after he's left or what he does after I've left is none of each other's business. But then you said कि मैं कभी I have never been into the controversy. Now नहीं he has been into the controversy. No, I did not say he has been. Okay, you have never been into Yes. the controversy. So have you ever thought कि हम mutually बैठ के इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं? Didn't I just show you the email? मैंने अभी तो बोला, मैंने दोस्तों से बात की, लॉयर्स ने उनको मेल किया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने काउंसलिंग सेशंस में बोला, यही तो मैं बोल रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि हम बैठ के बात करें. We are human beings. We don't have to act like animals. We can talk to each other. We can sort it out. What is the point of this case? It is going to go on till years. What is the point? हम सब mental peace चाहते हैं. He should move on and I should move on. And there is a child involved. अगर वो मुझे मेरी energies चैनलाइज नहीं करने देगा अपने काम में, अगर मैं यही करती रहूंगी या उसके हर यूट्यूब वीडियो पे मैं आंसर देती रहूंगी, तो मैं अपना काम कब करूंगी? वो बच्चा पलेगा कैसे? वो उसके स्कूल की फीस कौन भरेगा? इफ ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो वो क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू उससे विजिटेशन राइट्स करते, या क्यों नहीं बोलते कि चलो मैं एक एक्स अमाउंट, या चलो उसका स्कूल का मैं ख्याल रखूंगा, या तुम ये करो? क्यों नहीं करता? कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा? Why is he silent? He is making all these videos on YouTube and Instagram. 100 days में अब इससे नहीं मिला हूँ अपने मिनियन से. मैंने एक बार उसको कमेंट किया, so who stopped you? Yes, there is an injunction order, but you can come through the court because you behave like that. और जो दो लोगों के बीच में होता है वो उन दो लोगों को ही पता होता है. आप एक लिमिटेड वे में ही ये नॉलेज शेयर कर सकते हो. And I don't want to strip anybody or cause any damage to anybody. Like I said, मैं भी चाहती हूँ कि he should do well in life and he should just go and live his life and leave me alone. If he can help me because he also co-produced the child, then great. If he doesn't think that he wants to help me and he doesn't want to be responsible, it's okay. I'm still okay for Kavish and him to meet. Because Kavish is also going through things. There are questions that he also asks. I'm treating him like a flower. I'm doing everything, right? उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak. Okay, Nisha, I just wanted to know कि जैसे आपने कहा कि मैसेजेस और ईमेल्स ड्रॉप किए गए थे, तो क्या ये बैठ के या कॉल्स पे या फिर आपने कोशिश की कि आपकी तरफ से कि ये क्या बैठ के सॉल्व किया जाएगा ये इनिशिएटिव? वही तो बोलिए, वो ईमेल्स में यही तो लिखा है, right? There were other mails also that were shared with him, and there is something known as a mail for prejudice, right? Sagar, that's what it's called. वो कॉन्फिडेंस में दो लॉयर्स के बीच में एक्सचेंज होता है. इट इज़ नेवर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट. यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आपकी बात चल रही होती है, दीज आर सम लीगल एथिक्स दैट वन फॉलोज. उनकी लॉयर ने उसका भी प्रिंट आउट लेके अटैच करा हुआ है. 1.5 साल भी मैंने संभाला है और आगे भी मेरी काबिलियत होगी, मैं संभालूंगी, क्योंकि वो बच्चा अपना नसीब लिख के खुद आया है. निशा, आपने जैसे कहा कि वो हर चीज़ जो बोल रहे हैं, आपने लॉकअप में कुछ चीज़ें जो थी आपकी रिवील करी, और वो चीज़ें जब सामने आई, करण ने उसे भी अलग वे में लिए, जबकि उन्हें भी पता था ये सब चीज़ें, राइट? आपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी करण मेहरा की, तब आपने उन्हें कुछ बोला था इसके बारे में कि लाइक ये तो आपको पता थी, फिर आपको मीडिया में ये सब चीज़ें लाने की? आई डोंट टॉक टू करण, और जो चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. मैं 2 चीज़ें नहीं बोलती हूँ. जो मैंने लॉकअप में बोली, आई विल स्टिक टू इट. वो पूरी सिचुएशन, वो पूरी सर्कमस्टांस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करके बोली थी. टुडे वी आर नॉट इन अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप. जिन्होंने वो नहीं देखा, दे आर वेलकम टू गो एंड सी इट. सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट बिकॉज दैट वाज अ शो. Correct. You know what I'm saying? This is real life. We're talking like real people. I'm Nisha. I'm not really. It's not fair to take a particular content from some other
IP or whatever talk about it. I'm not sure that's नो बट उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था यही आपकी रिलेशनशिप को अलग वे में जो अगेंस्ट होकर बोले थे. मेरा मुद्दा वही है आपसे पूछने का नहीं, कि उन्होंने- आपने कभी नहीं, उन्होंने बहुत गलत लाइट में जो कि आपने बोला पोर्ट्रे किया है, उसको ट्विस्ट किया गया है अपने तरीके से. और मैं उनसे बात नहीं कर पाई बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट इन टच विद हिम. और इतना कुछ हो गया है अब तो मुझे इट वॉज शॉकिंग, इट हर्ट्स, इट पेन्स बिकॉज देन देयर आर ऑल दीज ट्रोलर्स हु गो बाय समबडीज पर्दे पर जो आप एक किरदार निभाते हो उसके बेसिस पर आपका एक्चुअल कैरेक्टर जज करते हैं लोग, राइट? अगर आप एक गुंडे का कैरेक्टर निभा रहे होते तो आपको नहीं कोई बोलता, पर अगर आप एक गुडी टू शूज़ या आप एक भगवान का किरदार अगर निभा रहे हो तो लोग मानेंगे नहीं, उस पर ही पत्थर फेंकेंगे जो उस पर पत्थर फेंक रहा है. सो दैट इज़ जस्ट नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी एंड आई फील इट्स नेचुरल एंड आई मीन दैट्स ओके. आई कांट रियली ब्लेम यू. निशा, आपने बोला कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बड़ा एलिगेशन जब हो जाता है जब किसी के रिलेशनशिप को भी खासतौर पे भाई बहन के रिलेशनशिप पर बोला जाता है. पर करण मेहरा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कुछ इसी तरीके से है. उन्होंने कहा है कि जो जिनको आप भाई बोलती थी आप उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप में थी और ये सब उनके आंखों के सामने पिंकी शो हो रहा था. No, he's lying about it. He's lying about it. The way he's saying it is completely wrong. And I think that, again, like I said, that कुछ चीज़ें बहुत complicated होती है उनको समझाना इस तरीके से. And therefore, I don't want to even touch that topic. I've already said जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मैं answerable नहीं हूँ किसी को. As far as I'm not hurting anybody, everything is okay. This is what I feel. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसके साथ आपको जोड़ा गया था कि उनकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रेशर या कुछ चीज़ों का. I don't want to comment on someone else here. Today I'm here to talk about me. तो मैं सिर्फ अपनी ही ज़ुबानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी. I don't have the right to talk about someone else's family or नो आपको quote anybody. उन्होंने कुछ बोला क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी भी वाइफ है, उनके भी बच्चे I हैं. will let's say everyone is an adult. मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ जिनको अपने लिए बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था like you said. So now also we can talk and you can reach out and talk. I'm not going to like represent anybody. I'm only representing myself here today. So any questions directly pertaining to me जो मुझे लगेगा I can answer, I'll be happy to answer. You also said कि कुछ लोग हैं जो बीच में टूट गए, उन लोगों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया. I'll come to that point. हाँ. Well, okay, ठीक है, आप आइए. I'll come and then we'll take I that question. understand you want to talk about yourself and you were representing yourself, your side of the story. So this technically concerns you. What is the nature of your relationship with him? Because Karan has accused you of being in a relationship with him. So if you can just clear the air. So I feel it's not pertaining to the case. It's not important for me to clear the air, and only because Karan has put an allegation on me, he'll tomorrow say that he wants the moon, or he'll say Nisha went and got the sun or ate it up, or he'll say anything out of his whims and fantasies. I can't give a reply to everything he says, and I'm not comfortable sharing certain things about my life because I don't think that I'm answerable for those areas of my life. Everybody has the right to draw a boundary around them, and I think I should also be given that right. Only because I'm a public figure and we are in this open communication where people can ask me questions doesn't mean that I have to answer every question. So I would just like to respectfully, not take up this question. Yeah? Can I move on to the next one? Yes. What do I say about Kavish? हमने sporadically हर point में उसके बारे में बात की है. But Karan has said I'm not a good mother. He's asked for full custody. He has said I'm completely mentally unstable. और वो धीरे धीरे वो unstable उनकी counter petition में वो मुझे पूरा पागल ही बना दिया. Okay? And he said चाहे 5 साल लगे या 5 महीने लगे, he is going to remove Kavish of my custody. So अच्छा, ऐसी चीज़ें भी सामने आई थी कि आपको सच में कुछ इश्यूज हैं और जहाँ पे आपने भी कुछ छोटी बातें की थी, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते कि कुछ ऐसा है भी या नहीं है. नो, आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन की बात है बिकॉज इस बारे में मैंने लॉकअप में बहुत ओपनली बात की है अबाउट मेंटल हेल्थ एंड आई एम अ ह्यूज प्रमोटर एंड एन एडवोकेट ऑफ मेंटल हेल्थ. आई टॉक अबाउट इट ओपनली. टू शेम somebody for their mental health issues is not the right thing to do, and we live in today's times where all of us have some or the other kind of a thing. It's just that it's not detected. क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, हम ओपनली जाते नहीं हैं.
लोगों को अगर हम बोले नहीं कुछ इसका है मेंटल हेल्थ इशू, कैन वी विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, लोग बोलते ओ माय गॉड ये पागल हो गई है क्या, ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे. वी नो इट, वी आर ऑल लिविंग इन दिस सोसाइटी, वी नो द स्टिग्मा दैट्स अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ, राइट. So yes, I've had challenges in the past, but the way he's saying it that I'm crazy, I'm mental, I'm incapacitated to take care of my child, that's not correct. That's not correct. मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, बहुत लोगों के साथ काम किया, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेज हो, डायरेक्टर्स हो. आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. आई एम अ प्रोफेशनल. आई रिपोर्ट टू माई शूट्स ऑन टाइम. आई लर्न माई डायलॉग्स. आई मीन आई रेज माई इनवॉइसेस. आई एम कंडक्टिंग अ होम, अ चाइल्ड, his education. I meet the teachers for PTM. I make sure he does his homework. How else can you prove that you're mentally stable? And you really don't have to. You really don't have to prove it. It's just out there. Does he has any proof like डॉक्टर से रिलेटेड या साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड, या आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इतना खराब है जो वो इतनी How can he have proof about मेरा mental health खराब है? This happened in, मैंने इस बारे में लॉकअप में भी बोला है बहुत elaborately. Yes. So I don't know if I should repeat it because I didn't think we would talk about this today. But yes, in 2014 we had a child which we miscarried. In 2015 there was an extremely abusive incident that happened in our life, my life. And Karan was not at all supportive during that time. And whether it was emotionally, in any way, whether I wanted therapy, I've written all these things. मैंने last time आप लोगों को ये बात बताई थी, I think in the first press conference. And then lockup में भी ये बात थोड़ी सी about mental health के बारे में बात हुई थी. इसकी भी जो भी evidences हैं वो कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं. And that time we were almost like going through a breakup of sorts, you know. And we were not happy. Like I was not happy with it, but he was busy, right? He didn't have the time. And that is the time when I had gone to a therapist and I was detected with depression, a depressive phase of bipolarity. Bipolarity is a mood disorder. But then I went for my therapy sessions. It went on for about a few months and then it was all okay. But saying something like you're mentally unstable, Karan को पता है that I've been a primary caretaker of our child Kavish. Does he not even think of the impact that it will have on Kavish's brain या Kavish's mental health अगर मैं और वो अलग हो जाते हैं? Because Kavish and we have a very strong bond. तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अगर आप बच्चे का भला चाहते हो, बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसकी परवरिश अच्छे से हो रही है और हो रही थी भी जब आप बिजी थे, आप अपना शूट कर रहे हो, आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो बच्चे की तभी भी परवरिश हो रही थी. So how can you go as far as saying that she's not a good mother, she's mentally unstable? You'll have to prove it, mister. You'll have to prove it. And you're not a doctor, and neither is your lawyer a doctor. Right? So don't try to become one. I mean, you can't just say anything and not just support it. So that's it, and then I want to show you guys the video. This November 2 तारीख को, 1 second before you play it, मैं जी का शो कर रही थी और मुझे कोविड हुआ था, मैं क्वारंटीन में थी और मेरा 7th डे था कोविड का और मुझे डॉक्टर ने बोला था टू गो एंड गेट माई CT स्कैन. सो आई फॉलोड ऑल द प्रोटोकॉल्स इन माई सोसाइटी एंड आई वाज सेंट फॉर CT स्कैन. जब मैं वहाँ गई तो मॉम का मुझे फ़ोन आया कि बेटा करण आ गया 6 लोगों के साथ, एंड ही जस्ट केम. सो आई वांट टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ द वीडियो. He's my parents or me or whatever. Really? All the lies that you spoken of. I've spoken. So it is the 2nd of November. I was detected COVID positive on the 28th and I was in quarantine in this room. And Karan has just come in. I went out for the CT scan. He doesn't have any permissions to come in the house. He's opening any drawers, any cupboards, taking everything out. Kavish was sitting right here. Doesn't even care, and he's come with all these people. I don't know who these people are. They're hiding themselves when I ask them who they are. So he just came in unannounced. इसके बाद मैंने कॉप्स को फ़ोन किया था. We went to the cop station. I said अगर इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए थी तो ये मुझे
इंसानों की तरह एक मैसेज कर सकते थे कि 2 तारीख को, 4 तारीख को, ट्यूसडे को 7 बजे, 3 बजे, व्हाटएवर, कि मैं आ जाऊँ। आई वुड हैव सेड ओके। मैं ऑलरेडी अपने लॉयर से पूछ रही थी कि इसका सामान यहाँ पे पड़ा है, यू नो, हाउ डू वी सेंड इट अक्रॉस, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बोल चुका है यूट्यूब पर, तो आई डोंट नो व्हाट ही इज गोना मेक आउट ऑफ इट, और ही प्रॉब्ली थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली और व्हाटएवर, आई डोंट नो। So I was bothered, and this is not the way you just come in unannounced. It was so intimidating क्योंकि आप 6 लोगों के साथ आए हो जो गुंडों की तरह लग रहे थे, and you saw that man, he was right inside my wardrobe. मतलब वो जो रूम था, जो मैंने बोला I was quarantined in this room, that's a suite, right? So there is a bedroom, then there is a bathroom, and then there is a wardrobe. ये लोग मेरे क्वारंटीन जोन को पार करके अंदर जा चुके थे, सब जगह जा रहे हैं, सूटकेसेस निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं। काबिश वहाँ पर सोफा पे बैठा हुआ है, एंड ही वाज जस्ट शॉक्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग। और अब मैं उसको थेरेपी सेशंस के लिए ले जा रही हूँ कि नहीं बेटा, पापा शूट कर रहे हैं, फिर पापा आपसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो रही है। और यहाँ पे पापा आके खड़े हो जाते हैं कोविड के टाइम पे, जहाँ दुनिया में लोग मर रहे हैं, और मेरी मॉम बोल रही है बेटा उसको कोविड हुआ, वो क्वारंटीन उसका जोन है, वहाँ मत जाओ, यू वांट टू शो माय कोविड रिपोर्ट। एंड मैं छुट्टी लेकर अपने प्रोडक्शन से बैठी थी, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एवरीवन वाज इन द क्वारंटीन जोन, एंड यू नो यू कांट एक्सपोज द एंटायर यूनिट टू इट। सो दिस वाज ऑन द 28th of October, and I was detected. And this happened on the 2nd of November. So then I called the cops, and we went to the police station, and then I gave a written complaint. You have the written complaint? Complaint against husband Karan Mehra, 4 November को, the senior inspector, for barging in unannounced with strangers at home and misbehaving. तो जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया या बताया, that is there in that. Now एक तरफ मैं देख रही हूँ कि करण मेहरा को मिल रहे हैं सर्टिफिकेट्स ऑन व्हाट हिज योगदान टू कोविड हैज बीन, और दूसरी तरफ अब अपने ही घर में गुंडों की तरह, जब आपकी 16 तारीख को कोर्ट में ऑलरेडी डेट है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है कि आपको कुछ सामान अपने घर से लेना है, तो आप 2 तारीख को ये काम क्यों कर रहे हो? वाई नॉट वेटिंग टू गो फॉर द कोर्ट डेट? You can wait, right? Maybe you are in fear that the court might not allow you, so you just want to do this, or whatever your reasons are, I don't know, but this is not the way to behave. जो करण ने बीच में इंटरव्यू में नहीं कहा था, बीच में जब मैं काविश को 2 मिनट के लिए मिला था, उसने कहा पापा आई लव यू, आई मिस यू, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो मतलब इसको लेकर ही रहूँगा। ऑब्वियसली ही इज अ चाइल्ड, ही इज गोना टेल यू आई लव यू, आई मिस यू, दैट्स अ गुड थिंग। एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि अगर वो 5 महीने बाद भी आई लव यू, आई मिस यू बोल रहा है, तो माँ ने उसको फीड नहीं किया है। बट यू नो करण ने जिस अभी जो वीडियो आप बताए, ये वीडियो आपने शूट करके आपके लॉयर्स को, क्योंकि हमने जब करण से ये चीज़ पूछी थी कि आपका जब घर है, आपके पास जब अगर पेपर है, आपके पास सारी अथॉरिटीज़ है, तो आप लीगल वे में घर में जाकर आपके पेपर्स या आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके कपड़े क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा था कि नहीं हमने नहीं लिया, और हर चीज़ का प्रोसीजर होता है ऐसा, बट ये प्रोसीजर था। बट ये आपका जो वीडियो आपने जो बनाया, ये आपने इंस्टाग्राम कहीं पर भी आपने Of बताया course नहीं डाला है। और आप लॉयर को ये चीज़ आपने बताई थी लीगल वे में जो ऑफ कोर्स बताइए। अब क्योंकि हमारा केस चल रहा है, दैट्स व्हाई आई हैड टू रिकॉर्ड इट, बिकॉज़ हाउ एल्स वुड आई प्रूव? आई कॉल द कॉप्स, राइट? देन आई हैड टू शो देम द वीडियोस कि वो ये कर रहा था। ऑब्वियसली बिकॉज़ आई हैव अ केस गोइंग ऑन, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। उस टाइम पे तो आप पैनिक कर जाते हो, राइट? बिकॉज एक तो आपको ऑलरेडी कोविड है, यू आर फीलिंग वीक एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सडनली मॉम इज कॉलिंग, वो आ गया 6 लोगों के साथ एंड ऑल, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? Why do you have to be so intimidating? You can do it in a civilized manner. You don't have to scare people. Risha, he had also accused in the press conference earlier. He accused कि आपने उनको जब वो कपड़े लेने आए थे तो आपने उनको कपड़े नहीं दिए थे, सिर्फ उनको मैं 4 जोड़ी कपड़े देकर उनके पुराने एंड यू रिटर्न। एंड सेकेंडली ऑल्सो accused your mom and जो उन्होंने आपको आपके उम्र पार्टनर है कि everybody is together and everybody is stopping him from entering the house. And You mean the day he entered? Is no, there? before ये सेकंड चीज़ है एंड फर्स्ट थिंग इज कि It's not right. It's कि not. आपने उनको कपड़े और ये सारी चीज़ें दी नहीं, इवन व्हेन ही वांटेड But मैं क्यों stuff नहीं back. see anyway तेरे obviously इंटरव्यू हो जाएगा नहीं हो गया। और the live that is spoken about, show this one. No, I have a video of that. मैंने वो नहीं attach किया। देखिए 1 जून को जब ये हुआ था तो करण को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। आई थिंक 1 को ही शायद सुबह चाहिए थे या 2 को, मुझे याद नहीं है, वो उनको दे दिए गए थे। हमारे
हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं, उनको ये बात पता है. I don't think I should be taking his name, but I'm sure if he's watching the conference he will know. उनके हाथों ही ये सामान गया था, उनकी सारी जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी. कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने बोला करण ने कुछ चीज़ें मांगी है. उसकी सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी, उसकी सारी, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या टी शर्ट्स हो, जितना कुछ भी मैं डाल सकती थी, जो भी सूटकेसेस मेरे पास थे उसमें मैंने दे दिया उसको. उसके बाद मैं कैसे दूँ, ये तो मैं बोल रही हूँ. I've been asking the lawyers and he should be more bothered about it, and he already put it in the court, जिसकी डेट उसकी 16th को थी, and 2nd को he came doing all these things. Why would I stop it? It's not like I'm going to wear his t-shirts or whatever. See, I am a peace-loving person. I want him to live in peace, to have his life and to leave me alone. Story over. ना मुझे उससे कुछ चाहिए, ना उसको मुझसे कुछ चाहिए, होना चाहिए. And that's it. You've shown the statement to the cops, right? Certificate आपने बताया. That's it. Now I want to talk about, these were the main allegations that I wanted to counter. I want to talk about these character witnesses जो आ गए हैं सामने. इनकी अपनी credibility क्या है? इनका character witness कौन बनेगा? और फिर उनका कौन बनेगा? और ये character witness क्या होता है? ये मीडिया ट्रायल में आप character witness बन रहे हो. Why don't you go to the court if you truly want to support somebody? Be a character witness in the court. See, character का तो ऐसा, I think करण का भी एक body of work है, मेरा भी एक body of work है. This was probably the first controversy of our life, and it's unfortunate जो कुछ भी हो रहा है. और ये character witnesses are being so funny कि oh my god मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये ignore. What is this? आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का. जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे, 13 साल मैं उस आदमी के साथ रही, मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है? और आप मेरे बच्चे के बारे में सोचा, बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, एंड आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड. डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव टू चिल्ड्रन. हेल्प ऐसे होती है. एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है, मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज अबाउट एलिमनी. डिड यू नो दैट करण हैज एक्चुअली आस्क्ड फॉर एलिमनी? दोज कैरेक्टर विटनेसेस जस्ट ऑन अ, क्योंकि उसने उसको मैसेज किया तो वो कैरेक्टर विटनेस बन गए. इट्स जस्ट सरप्राइजिंग, यू नो. दे आर सेइंग कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं जासूस होती. ये कैसे टाइप के वीडियोस? आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन इट एंड मेक अ मॉकरी आउट ऑफ दिस. आई डोंट वांट टू पे हीट टू दिस काइंड ऑफ पीपल. आई थिंक पीपल शुड माइंड देयर ओन बिजनेस. और दूसरे मेरे करीबी दोस्त जो इंटरव्यूज दे रहे हैं कि निशा इज़ हंग्री फॉर लव बिकॉज उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसके पापा भी नहीं थे. इसको आप इतने ड्रामेटिकली पैकेज कर रहे हो. हमें से कई लोग होंगे जिनके पापा नहीं होंगे या इन्हें प्यार नहीं मिला. मैंने तो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आउट देयर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है. जो चीज़, जो कॉन्वर्सेशन आप एक दोस्त के साथ सेंसिटिवली अलग से प्राइवेट में करते हो, उसको आपको लगता है यू आर एट लिबर्टी टू गो आउट एनीवेयर एंड टॉक अबाउट इट इन एनी लाइट कैजुअली व्हेन योर फ्रेंड इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी. आप दोस्ती निभा रहे हो और आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि जो किटी आपकी दोस्त ने फॉर्म की थी वो किटी को तोड़ के आप एक नई किटी जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहे हो. दीज आर योर फ्रेंड्स. इट्स जस्ट सैड एंड disheartening. Like I said, look, I'm working hard. I'm working day and night. I want to use all my energies and I want to gather all my strength, and I want to do this for my child, for my future, for my child's future. Because if I don't do it, nobody else will. Not my friends, not the character witnesses, not his father. If his father really wants to do something, then उसका एक सही legal तरीका होता है, वो follow करो. But what exactly went wrong, Mishra, कि ये जो आपके friends थे, आपके अगेंस्ट जाकर are now supporting her? I really don't know because I don't have the time to go and gossip 2-2 घंटे सब लोगों के साथ बैठ के. I have not done that. All my friends know it. मैं कभी किसी को जाके मैंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया because I don't have the time and neither is that my inclination. I don't know what happened between me and my best friend. I think it was just a difference of opinion on something, and then a lot of jazz and a lot of crap happened which I don't want to get into. बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे पास किए गए बट जो मुझे नहीं लगता था कि उनकी फ्रीडम थी ऐसा बोलना. बट आई जस्ट फील दैट दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स एंड आई हैव स्पेंट सम गुड टाइम विद देम. आई जस्ट वांट टू टेल देम टू बैक ऑफ एंड ले ऑफ एंड टू जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस
and to just let me be. That's all I'm asking. And आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं किसी के लिए भी बात करने का, तो प्लीज़ पहले उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि दे बिकम वेरी डैमेजिंग. द मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, you all know that. So let's use our power in the right way. Because I'm a mother, I'm also a daughter. I also have responsibilities, and trolling affects me too. भले ही मैं मेकअप लगा के अपने बाल सीधे करके आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, बट आई एम ह्यूमन, यू नो, एंड आई हैव वर्क. तो प्लीज जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्रॉस चेक दोज फैक्ट्स. Yes, the person might not be ready to talk about it the next day. It's okay, because she is hurt, she is in pain. हम बैडमिंटन नहीं खेल रहे कि वो वहाँ से मारेगा तो मैं यहाँ से मारूंगी. So let's just take these things a little more seriously. And this is all I want to say. And I want to just say that let me focus, let me work towards my child. और मैं उसका ख्याल रखूँगी. And I want to give this message out to Karan too. Please stop this. Stop this. ये एक तमाशा बनता जा रहा है. Don't get into all these media trial things. Don't do it. Let's end this in a dignified way. We are human beings. We're civilized people. We can do it. एक तरफ आप बोल रहे हो काविश मेरा बच्चा बच्चा, और आप ये वीडियोस बना रहे हो. मुझे हमेशा डर लगा रहता, वो गार्डन में जाएगा, किसी के हाथ से फ़ोन करके अपनी मम्मा की फ़ोटो ना देखे. मैं कितना प्रोटेक्ट करूँगी उसको. And I feel vulnerable when I get all these trolls and I go into a small city with my child. मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई कुछ फेंक के ना चला जाए, मुझे कोई कुछ बोलना दे बच्चे के सामने. I'm a mother, so stop doing this यार, just stop it. Lastly, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि I have full faith in the Mumbai police and the judicial system. I'm sure that I will get my justice, and I think Karan Mehra should stop. And I want to say that I'm not playing the sympathy card. I'm not playing the woman's card. He is in fact playing the sympathy card, and he should not do that. He should not take advantage of his fame and position to do this. That's all, guys. Thank you so much for coming in today, and I really hope that इसका जो result आए वो positive आए, and I really hope that this kind of makes sense to Karan too, and I hope that we can put an amicable end to this whole situation. एंड अपनी अपनी लाइफ हम शुरू करें, बिकॉज आई एम श्योर करण का काम भी असर हो रहा होगा, बिकॉज यही उसने कोर्ट में भी बोला है. तो ये काम जो यूट्यूब बनाने वाला है ये बंद करते हैं और अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं. थैंक यू सो मच. निशा इंसिडेंट के टाइम पे जो खड़े थे वो करण के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके अगेंस्ट भी कुछ बोलते नजर आए. तो आप अभी फिलहाल उनके साथ कांटेक्ट में हो नहीं हो, या आपने नहीं, कभी मैं contact कोशिश में की कि फिर फर्स्ट डे आपको आना ही नहीं था अगर आपको ऐसे बोलना था तो? मैं नहीं हूँ वैसे. इनफैक्ट लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजते गए. ठीक है, वंस यू गेट द मैसेज देन आई मूव ऑन, राइट. आई विड्रॉ. आई डोंट अटैक, आई डोंट डू दैट. आई जस्ट विड्रॉ बिकॉज मुझे उठना है ना. अब मैं पागल ही हो जाऊँ या अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद करके रो लूँ, वो लग्जरी भी नहीं थी मेरे पास. जब हम दुखी होते हैं तो हम कभी मन नहीं होता किसी से बात करने का. बट आई हैव अ चाइल्ड, हैव टू ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस. एक भी दिन उसने अपना स्कूल नहीं मिस किया, चाहे मुझे चोट लगी हो या कुछ भी हो. सो आई जस्ट वॉन्ट टू concentrate on that. I want to raise a healthy and a happy woman, and if Karan Mehra cannot contribute to raising that child with me, then please at least back off and just let me live alone. That's it. Thank you guys, thank you so much. Thank you everyone.